वेलकम टू योर प्रॉपर्टी। अगर आपको लगता है कि एडमिशन और कन्फेशन सेम चीज है तो आज की ये वीडियो आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हमेशा के लिए दूर कर देगी। आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के सेक्शन 15 और 16 को इजी लैंग्वेज में समझने वाले हैं एग्जांपल्स के साथ। तो चलिए इन दोनों सेक्शंस को समझना शुरू करते हैं। सेक्शन 15 जो है वो एडमिशन की डेफिनेशन बताता है। एडमिशन एक स्टेटमेंट होती है, ओरल, डॉक्यूमेंट्री या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, जैसे कि व्हाट्सएप चैट्स, ईमेल एंड ऑडियो, एसएमएस, डिजिटल रिकॉर्ड्स वगैरह, जो किसी फैक्टिंग इशू या फिर रेलेवेंट फैक्ट के बारे में कोई इन्फरेंस सजेस्ट करते हो। और ये स्टेटमेंट उन पर्संस के द्वारा दी जाती है या फिर उन सर्कमस्टांसिस में दी जाती है जो एक्ट में मेंशन किए गए हैं। अब हम बात करते हैं कि सेक्शन 15 में यानी कि एडमिशन के इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट है कि वो स्टेटमेंट होना चाहिए, फिर जैसे कि ओरल, डॉक्यूमेंट्री, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टेटमेंट होनी चाहिए। सेकंड है कि स्टेटमेंट किसी फैक्ट न्यूज या फिर रेलेवेंट फैक्ट से रिलेटेड हो, मतलब स्टेटमेंट केस के इंपॉर्टेंट इशू को इफेक्ट करता हो। और थर्ड एसेंशियल इंग्रेडिएंट है कि स्टेटमेंट किसी ऑथराइज्ड पर्सन ने दिया हो। हर किसी की स्टेटमेंट एडमिशन नहीं होती है, सिर्फ उन पर्सन की स्टेटमेंट एडमिशन होगी जिनके बारे में एक्ट आगे सेक्शन 16 ऑनवर्ड्स में बताता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ए पर एलिगेशन है कि उसने बी से 5 लाख रुपए उधार लिए थे। कोर्ट में ये बोलता है कि हाँ, मैंने पैसे लिए थे लेकिन मैंने बाद में वापस कर दिए। तो ये स्टेटमेंट एडमिशन है। क्यों? क्योंकि ए ने इनडायरेक्टली ये मान लिया कि उसने पैसे लिए थे, रीपेमेंट अलग इशू है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन 16, जो की बात करता है एडमिशन बाय द पार्टी टू द प्रोसीडिंग और हिज एजेंट। ये सेक्शन बताता है कि किन लोगों की स्टेटमेंट्स एडमिशन मानी जाएगी। सेक्शन 16 को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 1 कहता है कि कोर्ट के अकॉर्डिंग अगर पार्टी खुद स्टेटमेंट देती है या फिर उसका ऑथराइज्ड एजेंट स्टेटमेंट देता है तो वो स्टेटमेंट एडमिशन होगी। ऑथराइजेशन एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है। एक्सप्रेस अथॉरिटी का मतलब है कि जब क्लियरली अथॉरिटी दी गई हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल पावर ऑफ अटॉर्नी, रिटन अथॉरिटी या फिर लेटर ऑफ ऑथराइजेशन। इम्प्लाइड अथॉरिटी का मतलब है कि जब सर्कमस्टांसेस से पता चलता है कि अथॉरिटी दी हुई थी। फॉर एग्जांपल कंपनी का मैनेजर रेगुलर बिजनेस ट्रांजैक्शंस में कंपनी की तरफ से स्टेटमेंट्स देता है, कोर्ट मान सकती है कि उसके पास इम्प्लाइड अथॉरिटी थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसेक्शन 2 के बारे में। अब सेक्शन 16 का सबसेक्शन 2 बताता है कि कुछ और पर्सन के स्टेटमेंट्स भी एडमिशन हो सकती है। इसमें दो क्लॉजेज हैं। क्लॉज 1 बताता है रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर के बारे में, कि अगर कोई पर्सन किसी केस में रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में सू या फिर डिफेंड कर रहा है तो उसके स्टेटमेंट एडमिशन नहीं होगी जब उसने वो स्टेटमेंट उस रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में दी हो। फॉर एग्जाम्पल की एक ट्रस्ट की तरफ से केस लड़ रहा है, ट्रस्टी ने ट्रस्ट के बिहाफ पर स्टेटमेंट दिया, ये एडमिशन हो सकता है। लेकिन अगर वही पर्सन ट्रस्ट का ट्रस्टी बनने से पहले कोई स्टेटमेंट दे चुका था तो वो एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम वो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में नहीं था। अब सेकंड क्लॉज का क्लॉज ए बताता है कि अगर किसी पर्सन का प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है या फाइनेंशियल इंटरेस्ट है और वो उसी इंटरेस्ट के बेसिस पर स्टेटमेंट देता है तो वो एडमिशन होगी। फॉर एग्जाम्पल, दो भाई एक प्रॉपर्टी के को ओनर है। एक भाई बोलता है कि हाँ, ये प्रॉपर्टी एक्चुअली प्लेंटिफ की है, उसकी प्रॉपर्टी इंटरेस्ट है, उसका प्रॉपर्टी इंटरेस्ट है, इसलिए उसके स्टेटमेंट एडमिशन हो सकती है। नेक्स्ट क्लॉज सेकंड का सब क्लॉज बी बताता है कि अगर पार्टी ने अपना राइट किसी और से ऑब्टेन किया है तो उस प्रीवियस ओनर की स्टेटमेंट भी एडमिशन हो सकती है, लेकिन सिर्फ तब जब उसने स्टेटमेंट अपना इंटरेस्ट कंटिन्यू होने के दौरान दी। जैसे कि फॉर एग्जांपल, ए ने प्रॉपर्टी बी से परचेज की, परचेज से पहले भी बोल चुका था कि इस प्रॉपर्टी पर सी का लीगल ईजमेंट राइट है। बाद में ए केस फाइल करता है और ईजमेंट डिनाई करता है, तो कोर्ट बी की पुरानी स्टेटमेंट का एडमिशन मान सकती है, क्योंकि ए का इंटरेस्ट बी से डेराइव हुआ था। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।